टेक्सटाइल टाइम्स, मैं हूं आपके साथ डूंगर सिंह सोडा, लेकर हाजिर हूं हमारी खास पेशकश हालाते बाजार। आज हमारी खास पेशकश हालाते बाजार में हम बात करेंगे कपड़ा मार्केट की। कपड़ा मार्केट की वर्तमान स्थिति को लेकर आज हमारे साथ में है श्री कृष्ण जी बंका, जो कि कपड़ा मार्केट के अग्रणी है, साथ ही फोस्टा के पूर्व अध्यक्ष है। श्री कृष्ण जी, आपका स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम में। नमस्ते। हाँ। बंका जी, क्या कहोगे, वर्तमान में कपड़ा मार्केट की स्थिति कैसी है, उसको लेकर आपकी क्या राय है? जी। वर्तमान में कपड़ा मार्केट की स्थिति खास अच्छी नहीं है, बिक्री बहुत कमजोर है। आगे लगन की सीजन नहीं होने से अभी मार्केट में ग्राहक नहीं आ रहे हैं और अभी लग नहीं रहा कि 1-2 महीने और बिक्री भी चलेगी। इस साल पोंगल की बिक्री और ये क्रिसमस की बिक्री बहुत कमजोर रही। पोंगल 14 जनवरी बनने वाला अपना, ऐसा कोई लग ही नहीं रहा कि पोंगल का बिक्री चल रहा है। तो इसके मेन कारण कोरोना है। कोरोना की वजह से लोग मार्केट में आते नहीं है और नहीं आने से क्या कि वो फोन पे या व्हाट्सएप पे माल मंगाते हैं, तो उनसे तो जितनी लिमिटेड दुकानों से माल खरीद पाएंगे। वो यहाँ पर आते हैं तो 10 दुकान में जाते हैं, 20 दुकान में जाते हैं, तो मार्केट माल डबल ट्रिपल होता है। अब इसलिए माल की बिक्री बहुत कमजोर है। और कोरोना के बाद में सारा जो व्यापार है, क्योंकि कोरोना में जब लोग मिलना जुलना बहुत कम हुआ करता था, तो सारा जो वर्क था वो डिजिटलाइज की ओर जा रहा। तो क्या कपड़ा बाजार के अंदर डिजिटलाइज का कितना उपयोग हो रहा है? डिजिटलाइज इसका उपयोग तो हो ही रहा है। जैसे अभी खरीदी है वो भी ऑनलाइन आती है या व्हाट्सएप पे आती है, तो ये इसका डिजिटल का ही फर्क है। अगर ये नहीं होता तो इतना भी बिक्री नहीं होती। हम जैसे मेरा आड़त का काम है, तो मेरे पास व्यापारी से हम व्हाट्सएप पे सैंपल मंगाते हैं, वो आगे हम डायरेक्ट उनको व्यापारी को भेज देते हैं, वो उनमें से छांटते हैं, उसके बाद वो खरीदी देते हैं। तो इससे क्या है कि ये डिजिटल का ही फर्क है कि ये इतना व्यापार भी हो रहा है। अगर ये नहीं होता तो कैसे खरीदी होती? बाहर से कोई आता नहीं है क्योंकि रात नाइट कर्फ्यू लगा है। नाइट कर्फ्यू वजह से उनको बहुत दिक्कत होती है। मार्केट भी 7 बजे बंद हो जाता है, तो इसके लिए सब प्रॉब्लम कोरोना की वजह से बहुत ज्यादा हो रही है। तो क्या कपड़ा मार्केट में जैसे अभी देखा जाए तो वर्तमान की स्थिति, दीपावली से पहले जो कपड़ा मार्केट के अंदर एक बार 15 दिन जो गिराई खुली थी, व्यापारियों को ये एक उम्मीद थी कि कपड़ा मार्केट में आगे गिराई रहेगी, लेकिन अब जो एक बार धीमी जो है कपड़ा मार्केट की गति पड़ गई, तो क्या आगे भी गिराई खुलने के आसार लग रहे हैं? अभी अक्टूबर नवंबर 2 महीने में मार्केट में बिक्री बहुत अच्छी चली। इसका कारण था मैन लगन, छठ पूजा और बहुत दिनों से रुकी हुई ग्राहकी। पिछले 8-9 महीने से ग्राहकी नहीं चली थी, इसलिए एक साथ ग्राहक की बहुत अच्छी चली। परंतु आगे भविष्य में अपने शादियां लगन का एक सीजन होता है, तो इस साल 14 जनवरी के बाद 14 अप्रैल तक लगन नहीं है, जबकि ये मेन लगन पीरियड होता है। और ये जो अपना कपड़ा है, जो सस्ती साड़ी है 200 से लेकर 300-400 तक की, वो सब लगन में लेने देने काम आती है। अगर लगन ही नहीं होंगे तो साड़ियां कैसे बिकेगी? लोग लेने देने में 10-10, 20-20 साड़ी, हर 50 साड़ी देते हैं, तो उससे ग्राहकी बढ़ती है। और दूसरी बात, ये जो ग्रे की बहुत ज्यादा तेजी आई, कॉस्टिंग भी बहुत ज्यादा बढ़ गई, मजदूरों की भी कॉस्टिंग बढ़ गई, मजदूरों की बहुत कमी है, सब बाहर से लेके आए नहीं, तो इसलिए माल तैयार भी नहीं हुआ। जो एम्ब्रॉयडरी वर्क है उसमें टाइम लगता है, टिकली लगाना, वो लेस लगाना, हर चीज में टाइम लगता है। खाली डिजिटल प्रिंट है वो एक अलग चीज है, वो बिकता है, वो तो उसकी लिमिटेड ग्राहकी है डिजिटल की। वो फैंसी कपड़े में चलता है, गांव के लोग उसको नहीं पसंद करते हैं क्योंकि उसमें कोई वर्क वगैरह नहीं होता। डिजिटल तो खाली प्रिंट होता है और चला जाता है। बंका जी, तो ये कहा जा सकता है कि मजदूरों की कमी के कारण एक बार जो हर साल जो ये पीरियड रहता है, इसमें जो गिराई रहती है, उसमें कहीं ना कहीं कितने % तक असर पड़ा होगा कोरोना को लेकर और मजदूरों को भी लेकर? मेरे ख्याल से 40% बिक्री कम है इस साल, आइडिया से कम 40% है। हो सकता है और भी ज्यादा, मतलब 50%, 40% तो मिनिमम कम ही है। बंका जी, इसके साथ साथ में सबसे बड़ी समस्या जो कपड़ा मार्केट में धारा धोरण को लेकर, जो पेमेंट जो है कोरोना से पहले का जो भी है ना, अच्छे 7-7 महीने, साल भर पुराने जो पेमेंट है कपड़ा मार्केट में आने, उसकी सबसे बड़ी गंभीर समस्या इन दिनों दिख रही है। तो क्या इसको लेकर धारा धोरण का क्या नियम होना चाहिए, आपकी क्या राय है? एक एजेंसी भी आप चलाते, आड़त चलाते, तो आपका एक अपना पर्सनली क्या ओपिनियन है इसमें? धारा धोरण में क्या है कि 30 दिन से 60 दिन का पेमेंट होना चाहिए, मैक्सिमम 60 दिन होना चाहिए, क्योंकि इसके बाद टर्नओवर होता नहीं है। इधर के व्यापारियों की मजबूरी है, उनके यहाँ भी क्या, जो ग्रे माल खरीदते हैं उनको पेमेंट उनको हाथ करना पड़ता है, वो बिल्कुल भी छूट देते नहीं है और वो ब्याज भी जोड़ के लेते हैं। और प्रोसेस होने के बाद माल में कोई भी व्यापारी ब्याज देना नहीं चाहता है, वो तो उसको ब्याज की बोलते हैं। ब्याज क्या होता है? मतलब कपड़े की स्थिति दयनीय है,
ले जाने के बाद वो अगला व्यापारी, बाहर की मंडियों में व्यापारी पेमेंट अपनी इच्छा से भेजता है और ब्याज देने का नाम ही नहीं है। और उसके बाद भी व्हाट्सएप पे माल भेजते हैं तो बोलता है कि डिजाइन तो मेरे को समझ में नहीं आई थी व्हाट्सएप पे, मैं तो वापस करूंगा। अब एक पार्सल वापस आता है तो जो व्यापारी का 10 पार्सल का नफा खा जाता है। वो पहले 25% माल तो कम में बिकता है, आने जाने का खर्चा 2-3 हजार रुपये लग जाता है, तो कॉस्टिंग इतनी बढ़ती है कि वो सारा नफा खा जाता है। तो अगर पेमेंट में टाइट रहेंगे तो पेमेंट करने के बाद व्यापारी भी रिटर्न नहीं करेगा, और 60 दिन तक पेमेंट नहीं करता है, 60 दिन माल नहीं बिका तो रिटर्न कर देता है। अब पंकज जी, मिल वालों के लिए एक धाराधोरण तय है, वीवर्स जो है मार्केट में उनके लिए धाराधोरण तय है, उनके एसोसिएशन इतने मजबूत हो गए, तो क्या कपड़ा मार्केट के आज इतने संगठन है, ठीक है, और वो भी आज फोस्टा है, तो फोस्टा भी बहुत बड़ी संस्था है, आज कपड़ा मार्केट में फोस्टा के सामने 2-3 संगठन तैयार हो गए, तो क्या इनको एक मिलकर संयुक्त एक बार इस धाराधोरण के ऊपर चर्चा करना नहीं चाहिए? इसमें एक अकेला फोस्टा चाहे तो वो भी कर सकता है, परंतु व्यापारी मानते नहीं है। व्यापारी आपस में इतना कंपटीशन है कि वो चाहता मैं बेचूं, इसके चक्कर में पेमेंट की वो कोई भी नहीं करते हैं कि हमारे को इतने दिन में चाहिए, पेमेंट में छूट देते हैं। इसलिए फोस्टा या कोई भी संगठन धाराधोरण निश्चित करेगा ही, तो व्यापारी मानते नहीं है उसको। व्यापारियों को बेचने की गर्ज होती है। जब हम 40 साल पहले आए थे तो बाहर की मंडी वाले सबसे पहले सूरत का पेमेंट करते थे, क्योंकि सूरत के माल की शॉर्टेज थी। उसके बाद अहमदाबाद, मुंबई या पिलखुआ कहीं करते थे। अब सूरत वाला को तो वो अपनी एफडी समझते हैं, बोले उनको सबसे बाद में भेजेंगे, ब्याज भी नहीं लगता है, और जब इच्छा हो तब भेज देंगे। तो इसलिए सूरत का मेन व्यापार कमजोर होने का कारण ही लेट पेमेंट है। अगर पेमेंट टाइम पर आना शुरू हो जाए तो व्यापारी अच्छा कमाएंगे। पंकज जी, कितने साल हो गए आपको सूरत में? मेरे को 40 साल हो गए। पंकज जी, उस टाइम जो सिस्टम था, जो धाराधोरण का, वो किस प्रकार था? उस टाइम तो हम 1 महीने में तो पेमेंट आना ही चाहिए था। उसके बाद तो क्या, जैसे उस टाइम 10% बटाव था, उस टाइम 1 महीने में 8% देते थे, 2 महीने में आए तो 6%, मतलब बटाव में ही कम करते जाते थे जो लेट आता था, मतलब 2% का ब्याज तो आता ही था। तो अब पेमेंट धीरे धीरे जो लेट होना, इसका कारण क्या? इसका कारण आप जैसे जैसे व्यापारी बढ़ते गए, उस टाइम लिमिटेड 10-15 हजार व्यापारी होंगे, आज 60,000 व्यापारी हो गए। तो माल ज्यों ज्यों प्रोडक्शन बढ़ता गया तो कंपटीशन बढ़ता गया, और कंपटीशन बढ़ेगा तो लेने वाला अपने पे हावी रहेगा, बेचने वाले कमजोर होते जाएंगे। तो इसलिए प्रोडक्शन पे भी लिमिट होनी चाहिए और पेमेंट की भी धाराधोरण निश्चित करनी चाहिए। कोई भी संगठन धाराधोरण बनाता है तो व्यापारी मानता नहीं है। जो बड़े संगठन बोलते हैं कि हमने ये धाराधोरण बनाए हैं, हम ये स्कीम नहीं देंगे, मेला स्कीम नहीं देंगे, वो नहीं देंगे, फिर वो ही आगे बढ़ के वो शुरू कर देते हैं। बातें करते बहुत ज्यादा है, उनमें इंप्लीमेंट नहीं होता है। यही अपने सूरत मार्केट के कपड़ा व्यापार की सबसे बड़ी कमजोर नस है। क्या बड़ों के चक्कर में छोटे वाले भी सभी बड़े वाले तो सहन कर जाते हैं, लेकिन छोटे कैसे? छोटे से कैसे? अच्छा, बड़ों के पास तो इनके पास बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, तो वो उनके स्टाफ होता है, कंप्यूटर मेंटेन करते हैं, जो जिसका 3-4 करोड़ का टर्नओवर है, उनको एक छोटी 10 बाई 20 की दुकान में काम करते हैं, तो उनके पास कुछ होता नहीं है सामान, तो वो पूरा न तो ब्याज की गिनती कर सकते हैं, न अच्छा उन बड़े घरों का माल भी 100 रुपए 200 रुपए साड़ी ऊंचा बिकता है, क्योंकि उनकी ग्रेडेशन वगैरह अच्छी रहती है, डिजाइन अच्छी रहती है। और साधारण व्यापारी तो चालू मिल में काम कराएगा तो उसका वैसा भी रहता है। तो इसलिए बड़ों की अभी बड़ा ग्रुप और बड़ा हो रहा है, छोटा और छोटा हो रहा है। सबसे बड़ी पंकज जी, इसके बाद में जो समस्या है, यदि धाराधोरण की या लेट लगती भी जो पेमेंट की, उसके बाद में दूसरी समस्या बड़ी है तो जीआर की मानी जाती है। कपड़ा मार्केट में आज 8-8, 10-10 ट्रक जो है डेली है रिटर्न माल के आते हैं। सूरत के व्यापारी आगे वाला डिजाइन जैसे सूत्रों की माने, जैसे व्यापारी, जैसे यहाँ के व्यापारी बोलते हैं, आप ही व्यापारी, आप भी आड़त का काम है, आपको भी इस चीज का आइडिया है कि माल बिके तो नहीं बिके तो सूरत के लिए नहीं। आज सेठ देखता है कि माल नहीं बिक रहा है, भेज दो वापिस, क्योंकि सूरत में जितना जीआर है मैं समझता हूँ कहीं और जीआर नहीं, जैसे कि कपड़ा मार्केट के व्यापारी जैसे बताते हैं। तो इसमें क्या क्या आपकी बात सही है, इसमें दोनों तरफ से गलती है। व्यापारी की गलती तो क्या कि जैसे 60 साड़ी उसने लिखाई, उसके बाद जो लिखाई वो 40 साड़ी तो 20 साड़ी अपने मन से डाल देता है, तो वो उसके बाद बहाना हो जाता है कि आपने बिना मंगाई चीज भेज दी। दूसरा, अपना जो ग्रेड भी नहीं कर पाते हैं, 19-20 माल भी उसके अंदर चला देते हैं, वो माल भी वापस आता है। तो ये एक परंपरा हो गई है सूरत वालों के लिए कि जो नहीं बिके रिटर्न कर दो। तो इसका तो खाली अगर अपने प्रोडक्शन पर रोक लगाए, लिमिटेड प्रोडक्शन बनाए और बढ़िया 0 डिफेक्ट का माल बनाए तो रिटर्न माल कम आ सकता है। और डिजाइने भी जो सैंपल व्यापारी भेजते हैं वही अपने उनको देवें तो माल रिटर्न आने का सवाल ही नहीं है, तो समझ के मंगाते हैं।
पहले जीआर का दूसरा समस्या हुआ करता था, जैसे इतना नहीं होता, पहले तो कटी फटी साड़ियां ही वापस आती थी, इतना जीआर नहीं, गांठ टू गांठ ऐसे नहीं आती थी, गांठ टू गांठ नहीं। इतना प्रोडक्शन भी नहीं था, इतनी सेलें भी नहीं थी सब। अभी तो प्रोडक्शन भी कितना हो गया, सेल कितनी हो गई, इतने मार्केट हो गए, 150 मार्केट हो गए, पहले हमारे तो 15-20 मार्केट सारे थे। क्या संदेश देना चाहोगे हमारे टीवी चैनल के माध्यम से, ये वर्तमान स्थिति को ध्यान में रखते हुए, और आगे वाला समय जो कोरोना के बाद में कैसा रहेगा, और व्यापारियों को एक जिम्मेदार कपड़ा मार्केट के अग्रणी और फोस्टा के पूर्व अध्यक्ष होने के नाते क्या संदेश देना चाहोगे? मैं तो यही संदेश देना चाहूंगा कि अपना प्रोडक्शन 0 डिफेक्ट बनाएं, लिमिटेड करें, और माल बेचें तो उससे पहले अपनी शर्तें बता दें कि हम रिटर्न माल नहीं लेंगे, और पेमेंट 30 दिन से 60 दिन में आना चाहिए, नहीं तो इंटरेस्ट लगेगा, उसके बिना हम काम नहीं करेंगे। और जो आड़तिया दलाल है उनको भी ऐसा ही बोल देना चाहिए, और जिनका माल रिटर्न आता है उन पर प्रतिबंध लगाना चाहिए, फोस्टा को या नेशनल स्टॉक बोल के, कि इस टाइप के जो रिटर्न ज्यादा माल आता है, एक आध गांठ आना तो देखो इतने बड़े काम में कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं तो यही कहना चाहूंगा कि अपने को सुधरना चाहिए, और अच्छा माल और एक्सपोर्ट पर भी अपने को ध्यान देना चाहिए। अगर अपना सूरत का माल एक्सपोर्ट होने में हर साल कुछ न कुछ कम होता है, बढ़ता नहीं है, तो अगर एक्सपोर्ट में माल जाएगा ना अपना, तो उससे अपना रिटर्न माल भी कम हो जाएगा। और दूसरा, अपने जो ये रेडीमेड गारमेंट, इसका भी अपना अनुभव हो सकता है। अपना जो रेडीमेड गारमेंट बनते हैं पूरे इंडिया में, आधे वो सारा अपना फिनिश माल सूरत का ही होता है, नीटिंग हो या रेवन प्रिंट हो, कुर्ती के कपड़े हो, ये सब सूरत में। अपने सूरत का रेडीमेड गारमेंट सफल नहीं हो रहा है। अब क्यों नहीं हो रहा है? या तो यहाँ की मजदूरी ज्यादा है सिलाई की, तो इस पे भी अपने को फुल ध्यान देना चाहिए कि कैसे रेडीमेड गारमेंट का प्रोडक्शन बढ़ाएं। इसमें मार्जिन भी अच्छा होता है, क्योंकि इसमें कंपटीशन नहीं हो सकता रेडीमेड गारमेंट में। रेडीमेड होने के बाद में कुछ मालूम नहीं पड़ता ये कितने की कितने की। वो जींस मार्केट में 200 की बिकती है, लेविस की 2500 की बिकती है, तो इसलिए इसमें कंपटीशन नहीं है। तो सबसे यही कहना चाहूंगा कि अलग अलग वैरायटी पर अलग अलग ध्यान दें। और आजकल टेक्निकल टेक्सटाइल का भी बहुत अच्छा भविष्य है, तो अपने को हर तरह की टेक्सटाइल में अपने को जाना चाहिए, खाली साड़ी पे ही डिपेंड नहीं रहना चाहिए। साड़ी का भविष्य तो ऐसे भी आगे कमजोर हो रहा है। जो भी आजकल साड़ियां बिक रही है गांव बेस पे ज्यादा बिक रही है, शहर की लेडीज सब ड्रेस में आ गई है या लेगिंग्स या कुर्ती में आ रही है, तो साड़ी तो लगता है कि पार्टी वेयर हो जाएगी। तो इसलिए सभी व्यापारी बंधु अपने प्रोडक्शन में ध्यान दें और नई नई वैरायटी का प्रोडक्शन करें, और पूरे इंडिया में और अपने बाहर भी ऐसी कोई भी चैनल बनाए या अपना कोई ग्रुप बनाए, एक साथ मिलकर माल बेचें और एक साथ मिलकर बड़ा प्रोडक्शन करें। जैसे कई बार आता है एक मैसेज की इतनी जैसे कोई पाकिस्तान का ऑर्डर आता है, पाकिस्तान का नहीं आता है, कोई दूसरे देश का ऑर्डर आता है, इतना बल्क में माल चाहिए, तो एक व्यापारी की हिम्मत नहीं होती इतना बल्क में माल बेचूंगा। तो अपने को भी एक सोसाइटी या सहकारी संगठन बना के भी अपना को ऐसा काम करना चाहिए जिससे अपना व्यापार बढ़े और सूरत का भविष्य उज्जवल हो। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे श्री कृष्ण जी बंका, जिन्होंने साफ तौर पर कपड़ा मार्केट को ये संदेश दिया और वर्तमान जो कपड़ा बाजार के हालात हैं उस पर उन्होंने खुलकर चर्चा की। तो आज की इस खास रिपोर्ट में इतना ही। आप देखते रहिए टेक्सटाइल टाइम्स। नमस्कार।